सेल्स डैशबोर्ड। वहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक सेल्स डैशबोर्ड तैयार कर रखा है। तो ऊपर टाइटल दे रखा है एंड इसके बाद एक लाइन दे रखी है, एक स्लाइसर दिया हुआ है, दूसरा स्लाइसर दिया हुआ है, टारगेट सेल्स एंड टोटल अमाउंट, सेल्स बाय रीजन एंड टोटल सेल्स बाय मंथ। यहाँ पे टॉप 3 प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ दिए हुए, परफॉर्मर यानी एम्प्लॉय नेम। एक सिंपल सा डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट किया है। तो समझ लेते हैं कि कैसे ये डैशबोर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए किस तरह से जनवरी करने पर यहाँ पे दाव हो रहे हैं, फरवरी करने पर यहाँ दाव हो जा रहे हैं। फरवरी में सिर्फ एक ही सेल्समैन है और एक ही प्रोडक्ट जो है से, और बाकी मार्च में यहाँ पे देखिए टॉप 3 मेन और आ रहे हैं। टोटल टारगेट सेल 200 था टोटल। अप्रैल और मई सबका अलग अलग डेटा ये था ईस्ट वाइज एंड वेस्ट के अकॉर्डिंग आपका डेटा अलग, नॉर्थ के अकॉर्डिंग अलग डेटा होगा। साउथ ये शो नहीं हो रहा है एंड फरवरी करते हैं तो यहाँ देखिए वेस्ट का भी आ रहा है, साउथ का भी आ रहा है डेटा और ईस्ट। मार्च में अप्रैल अप्रैल में देखिए साउथ का भी आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, नॉर्थ। तो इस तरह का एक इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव सेल्स डैशबोर्ड आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला काम तो हमारा था इस डैशबोर्ड को समझना एंड दूसरा काम है डेटाबेस को समझना। तो पहुंचते हैं डेटाबेस पर। यहाँ पे आप देखेंगे डेटाबेस दिया हुआ है जैसे सीरियल नंबर, मंथ, एम्प्लॉय, रीजन, प्रोडक्ट, टारगेट, नंबर ऑफ साइज और टोटल। आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ अपने अकॉर्डिंग डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मंथ दिया, आप ईयर भी दे सकते हैं, डे भी दे सकते हैं। एम्प्लॉय नेम या सेल्समैन नेम, मैनेजर नेम वो आप में स्टेट कर सकते हैं, सिटी कर सकते हैं। प्रोडक्ट भी आप प्रोडक्ट कोई करते हैं, प्रोडक्ट का ब्रांड भी आप यहाँ एम्प्लॉय का सेक्टर आप और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम है वो है इसके बेस को समझ। तो हम इसके बेस को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एक डेटाबेस तैयार कर लेते हैं या डेटाबेस तैयार होगा। फिर हमें कुछ कैलकुलेशन के इसमें पहले एक जगह फॉर्मूला लगाया हुआ है मैंने, यहाँ यूनिट प्राइस को नंबर ऑफ सेल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप ये कर सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे दी, टारगेट। एंड नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है थर्ड है डेट्स बोर्ड को तैयार करने। तो आप चाहें तो एक डिजाइन पावर पॉइंट तैयार करके या फिर आप इस डिजाइन को भी तैयार कर सकते। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है तैयार करना। तो मैं अलग से तैयार कर रखा सा एक है। इस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद आपको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। आप टेबल और कार्ड वगैरह को आप कर सके तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो सेट हो जाएगी। यहाँ पे माय टेबल हैज हेडर्स में आपको चेक मार्क कर देना और ऊपर क्लिक। इस तरह ये टेबल क्रिएट। इस शीट को आप चाहें तो नाम बदल के कुछ नेम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया है डेटाबेस, या आप कुछ और करना चाहें वो कर। देन दूसरा काम हमारा जो था वो डैशबोर्ड को क्रिएट करना। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड की डिजाइन तैयार कर ले। डैशबोर्ड डिजाइन करने के लिए आपको यहाँ पे तो कर लेते हैं टैप्स द रिबन, टैप्स द रिबन। तो टैप्स करना एंड इसके बाद फिर हमें यहाँ पे लाइन से उतारना सकते
बाद में हटाना चाहें सेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एक यहाँ पे रेक्टेंगल ना और साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको लगे कि अच्छा रहेगा और आराम। यहाँ पे एक डिज़ाइन कर लिए टेबल डिज़ाइन। बैकग्राउंड का भी कलर आप बदलना चाहते हैं तो कलर चेंज यहाँ पे इसे बैक कर यहाँ पे एक और ड्रॉ करेंगे। को भी फिल कर लेंगे येलो कलर से ही। नेक्स्ट हम एक वाले हैं बैक करके और इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर दी सकते भी। शेप इफेक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ शैडो इफेक्ट डालने के बाद आप नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पे देने वाले हैं सेट कर कलर आप सेट कर और यहाँ पे लिख देंगे एल्स साइज को कर देंगे शैडो इफेक्ट। अगर आप शैडो इफेक्ट चाहते हैं तो इसको आपको कंट्रोल सी से कट कर दें एंड इसके बाद आपको ये जाना होगा सेट वर्ड आर्ट पे सेट करेंगे वर्ड आर्ट यहाँ पे सेट वर्ड आर्ट पर आप यहाँ आएंगे करा के फॉर्मेट पे आएंगे और इसके बाद इसकी एक्शन सेट पे पहुँच के एक पिक्चर जो आइकन के तौर आप अलग से इंटरनेट से इसे डाउनलोड नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे सेट पे आएंगे और स्टार्ट पहला यहाँ पे आइसर लगे एंड इसी को कर लेंगे हम लेने वाले हैं reset करने के बाद आप इसका हल्का चीज़ें कट करेंगे। यहाँ पे हम देने वाले हैं टोटल टारगेट्स यहाँ पर स्टार्ट वाइज सेल्स
टॉप 3 जहाँ हम मंथ वाइज सेल्स से हमने अलग अलग बॉक्स बना लिए, एक डैशबोर्ड ओवरव्यू डिज़ाइन तैयार कर दी। नेक्स्ट हमारा काम है पिवट टेबल करना, तो सेम आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया पिवट। जब इस पे और सेट कर लेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद आप है पिवट टेबल। पिवट टेबल पर क्लिक करने के बाद टेबल रेंज यहाँ पे आएगा, तो एन एक्सटर्नल डेटा सॉरी सेलेक्ट अ टेबल, यहाँ पे सेलेक्ट अ टेबल और रेंज सेलेक्ट वेयर यू वांट पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, तो यहाँ पे एक पर सीट कर देंगे पिवट टेबल्स पे। पिवट टेबल ओके पर क्लिक कर देंगे, हाँ एक बार हो जाएगी। पिवट टेबल पे क्रिएट सेलेक्ट करके आपको यहाँ से वो फील्ड्स यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं जिस अकॉर्डिंग आप डेटा चार्ट लाना। यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा बाय नेम और प्रोडक्ट यूनिट पर ऑफ टारगेट टारगेट से पर ऑफ, ये दो वैल्यू यहाँ दर्शित हो जाएंगी। ग्रांड टोटल हटाने के लिए आपको लाइन पे आना है और यहाँ ग्रांड टोटल से ऑफ फोर यहाँ पे एक पिवट टेबल के अकॉर्डिंग ही दूसरा टेबल तैयार कर लेंगे कंट्रोल। और यहाँ रो लेवल पे जो एम्प्लॉय नेम रखे हैं चाहते हैं रीजन वाइज लाना, तो रीजन यहाँ पे सम ऑफ टारगेट यूनिट और रो लेवल फिल्टर हम देने वाले हैं मंथ और रीजन पे, तो दो पे हमने ये तैयार कर दी टारगेट यूनिट। नेक्स्ट एक डैशबोर्ड पे हम देने वाले हैं टोटल टारगेट सेल्स और टोटल सेल्स, और फिर से पे कर देंगे। अब आप डिज़ाइन पे आओगे, डिज़ाइन पे आने के बाद आपको ग्रैंड टोटल को ऑन फॉर टर्म्स एंड रिपोर्ट लेआउट अब पे यहाँ से इस टोटल को आपको वैल्यू को अलग निकाल, और क्लिक करने के बाद इक्वल प्रेस करूँगा। इक्वल करने के बाद आपको ये का जो टेबल का डेटा है उसको कर लेना है, और इस तरह से आपको यहाँ पर क्लिक करना है सम ऑफ नंबर एक्चुअल सिंबल लगा करके गेट पिवट डेटा के करके आपको आना है और डेटा को जिसको आप यहाँ पे निकाल के ला एंटर की दोनों सेल्स को आप फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे और यहाँ नंबर पे आपको आना है, और नंबर पे आने के बाद जनरल की जगह पे करेंसी सिंबल सेलेक्ट करना है। सिंबल को सिलेक्ट करेंगे मोर अकाउंटिंग, और यहाँ से आपको करेंसी सिंबल सेट कर लेना है, डेसिमल प्लेस कर देना है, सिंबल को हिंदी और रुपी सिंबल को यहाँ पे आपके साथ में वैल्यू प्रदर्शित
और पिवट टेबल लाने के लिए करने के बाद हमें यहाँ से वैल्यूज टारगेट से यहाँ से एम्प्लॉय रिमूव कर देने, टारगेट सेल्स नंबर ऑफ एक्चुअल कर देते हैं एंड इसके बाद हम फील्ड देने वाले हैं यहाँ पर सम ऑफ टोटल अमाउंट का। तो यहाँ एम्प्लॉय और या रीजन के अकॉर्डिंग आप देना और यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट वाइज तरह से इस वाइज की जगह पे अब हम देने वाले हैं वाइज। एक और करेंगे यहाँ पे सीजन वाइज के बाद हो गया प्रोडक्ट वाइज के बाद अब देने वाले हैं मंथ वाइज। तो मंथ वाइज सम ऑफ टोटल अमाउंट दर्शित हो जाएगा एंड इसके बाद सम ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय वाइज। यहाँ केवल फिल्टर लगाएंगे, वो लगाएंगे रीजन पर और मंथ पर। हाँ, दो ही स्लाइसर हमें दे, मंथ और रीजन। अब चार्ट इंसर्ट करने की बारी आती है। हमने इस तरह से कुछ टेबल्स बना लिए पिवट टेबल। पहली पिवट टेबल में एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग सम ऑफ टारगेट यूनिट सेल और सम ऑफ नंबर ऑफ एक्चुअल सेल्स दिया। पिवट टेबल में सीजन वाइज दिया और तीसरी में एम्प्लॉय वाइज दे रखा है। इस टेबल को बदल करके हम यहाँ पे करेंगे ग्रैंड टोटल से, बाकी का डेटा हम अलग कर देंगे। यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे और इस डेटा को कर देंगे डिलीट, मूव। बाकी जो बचेगा वो है सम ऑफ टारगेट यूनिट सेल एंड सम ऑफ नंबर एक्चुअल सेल्स। सम ऑफ टारगेट यूनिट सेल्स एंड सम ऑफ नंबर एक्चुअल सेल्स पर एक चार्ट को इंसर्ट करा लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एनालाइज पे जाएंगे। एनालाइज पे पिवट चार्ट पे इंसर्ट, यहाँ पिवट चार्ट को इंसर्ट करने के लिए आपको इसे किस रूप में दिखाना चाहते हैं आप उसे कर लेंगे। यहाँ मैंने दे रखा है इसे एक सिंपल से बार के रूप। अगर आप इस तरह से बार के रूप में चाहते हैं तो आप इस तरह, मैंने इसे सिलेक्ट किया एंड ओके पर क्लिक है। सम ऑफ टारगेट यूनिट सेल और सम ऑफ नंबर ऑफ एक्चुअल सेल्स यहाँ प्रदर्शित होंगे, वैल्यूज भी प्रदर्शित होंगे चार्ट है। ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए आपको ग्रिड लाइंस को सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है। डेटा लेवल लाइन पे आएंगे और एनालाइज पे आकर के फील्ड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइड ऑल कर देंगे। फील्ड बटन गायब हो जाएंगे। टोटल्स के लिए कर देंगे या डिलीट एंड यहाँ डेटा लेवल्स के लिए ऐड डेटा लेवल्स पे क्लिक करेंगे और ऐड डेटा लेवल्स कर देंगे। ऐड डेटा लेवल्स को सिलेक्ट करके आप होम पे आओगे और साइज को, कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसे बोल्ड कर सकते हैं। पर भी एक डेटा लेवल्स आप प्रदर्शित करा लेंगे। सेम काम यहाँ पे करेंगे। तो आपको इसे फॉर्मेट पैनल लेना और इस पर अप्लाई करना जाएगा। फॉर्मेट पैनल सेट कीजिएगा और इस वाले को आप इसे यहाँ पे जनरली फॉर्मेट में आएंगे, साइज को बढ़ा लेंगे, कलर को बदल लेंगे, बोल्ड कर देंगे, कलर को करके कर ऐड। सम ऑफ टारगेट यूनिट सेल्स को करेंगे रेड और इसको करेंगे, हमने कर रहे हैं वाइट कर सकते। यहाँ पे चार्ट बार प्रदर्शित हो रहे हैं, इसके कलर को भी आप चेंज फिल पे जाएं और इसको रेड कलर का कर देते हैं ताकि टारगेट यूनिट सेल्स है और ये टोटल सेल्स फर्स्ट दिखे। और इसको कर देंगे जस्ट आपको कट एंड डेटा लेवल्स आप इस एंड ये साइज को आप करेंगे कट कर देंगे। कट करने के बाद आप चार्ट को कट कर देंगे, डैशबोर्ड में आएंगे, डैशबोर्ड
पेस्ट करने के बाद आप इसे हाँ, आप इस चार्ट को अरेंज कर तो हमने सेट किया, जगह निर्धारित की के अकॉर्डिंग इसे नेक्स्ट काम हमें करना है, के कलर को आप चेंज पैकेज कलर और जो डेटा बार है इसका कलर आप चेंज एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है यहाँ पे टेक्स्ट को लाना जिसमें हम प्रदर्शित करेंगे टोटल यूनिट, टारगेट यूनिट, टोटल अमाउंट। सेट पे आप आएँगे, टेक्स्ट बॉक्स कर लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स सेट करने के आप यहाँ सेट पे क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करेंगे टोटल टारगेट और इसके साइज़ को कर लेंगे, कर देंगे, ट्राई कर देंगे। जैसे करेंगे, यहाँ पर कलर चेंज करना चाहें आप टारगेट सेल्स, एक्चुअल सेल्स और टोटल अमाउंट को प्रदर्शित करने के लिए आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और पहुंचना है वैल्यू लाने के लिए पिवट टेबल। पिवट टेबल्स पे हमने जहाँ भी टारगेट यूनिट रखा है उसको और यहाँ पे एक टोटल अमाउंट के लिए जाएंगे तो अमाउंट से को कॉपी कर लेंगे, करने के बाद आप और इसे शायद एंड यहाँ से भी डेटा फील्ड कर देंगे। मंथ करने के बाद सम ऑफ टोटल अमाउंट यहाँ पे तीनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे। टारगेट सेल्स, टोटल एक्चुअल, टोटल अमाउंट को प्रदर्शित करने के लिए आपको सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे वैल्यूज को लाना होगा। तो पहले हम पहुंचे टेबल पे, पिवट टेबल पे आने के बाद यहाँ पे वैल्यूज को प्रदर्शित करेंगे तो जस्ट आपको इक्वल लगाना है और गेट पिवट डेटा पे क्लिक कर देना है, एंटर की प्रेस कर देंगे, आपके सामने डेटा आ जाएगा। इसी सिंबल लगाएंगे,
शेयर करेंगे बट डेटा का है वो इक्वल सिंबल लगाएंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारा डेटा है, गेट पिवट डेटा का फॉर्मूला पुट हो जाएगा और सेल की वैल्यू यहाँ पे आप इसका भी सिंबल चेंज कर सकते हैं और फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिंबल को सिलेक्ट कर लेंगे, करेंसी सिलेक्ट करेंगे, आप घटा सकते हैं, सिंबल सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक, डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ पर इक्वल आएंगे, बट टेबल्स पे पहुँचेंगे और टारगेट यूनिट्स यहाँ वैल्यू आपने पुट तरह टोटल एक्चुअल आएंगे, इक्वल सिंबल लगाएंगे, बट टेबल पे पहुँच करके टोटल एक्चुअल यहाँ वैल्यू टोटल अमाउंट पे आएंगे, इक्वल लगाएंगे और जो पिवट टेबल का गेट पिवट डेटा था सेट करेंगे। इस तरह से आप इन तीनों कर लेंगे। अरेंज करने के लिए आपको इसे करना है, बोल्ड फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर लेना है, बोल्ड कर देना है, सेंटर पे अलाइन कर देना है, आप बड़ा करें करें साइज बढ़ाएं, सेंटर पे अलाइन करें और इधर तरह से आप कलर चेंज करने के लिए कलर चेंज ब्लैक की जगह आप ब्लू करना चाहते हैं, यहाँ पे इसे ऐड करना टोटल अमाउंट को भी सेलेक्ट करेंगे करेंगे साइज बढ़ा लेंगे एंड बोल्ड करेंगे, टोटल अमाउंट कलर है आप इतना कर देने के बाद आपको नेक्स्ट चार्ट इंसर्ट करना है रीजन वाइज के लिए, तो रीजन वाइज सेल्स जहाँ भी हमने रीजन वाइज से रखी थी, रीजन वाइज टारगेट यूनिट पर एक्चुअल को सेलेक्ट करेंगे, चार्ट को एनालाइज पे आएंगे, चार्ट इंसर्ट, यहाँ पे चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। इसमें अब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं, यहाँ पे जो ग्रिड लाइंस आ रही हैं इन ग्रिड लाइंस को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो हेडिंग्स आ रही हैं फॉर्मेट पे, इधर डिज़ाइन पे आएंगे, एनालाइज पे आकर के आप इन बटन्स को रिमूव कर सकते हैं एंड इसके बाद जो आपकी सीरीज आ रही है इस सीरीज को सिलेक्ट करेंगे और एड यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चार्ट टाइप कुछ और अलग तरह तरीके दिए, आप इनमें चार्ट टाइप यहाँ पे इस चार्ट टाइप को सम ऑफ टारगेट यूनिट सेल में क्लस्टर्ड कॉलम की जगह पे लाइन दे रखा है मैंने, लाइन को और सम ऑफ नंबर एक्चुअल आप यहाँ पे चार्ट सिलेक्ट क्लस्टर्ड कॉलम की जगह पे लाइन, तरह से आपका कुछ दिखाई देगा कि सम ऑफ टारगेट यूनिट यहाँ पे सेकेंडरी एक्सेस के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए सेकेंडरी एक्सेस आप इस्तेमाल करेंगे तो एंड ओके पर क्लिक कर दें, ये चार्ट टाइप कुछ बदल करके आएगा और यहाँ पे इस संकेतक को आप हल्का कर दें, अगर आप इस संकेतक को भी हटाना चाहते हैं तो आप हटा, यहाँ पे आपको ऐड डेटा लेबल्स करके ऐड डेटा कॉल आउट करना होगा, तो टारगेट यूनिट का नॉर्थ साउथ वेस्ट अलग अलग आ जाए, एक्चुअल सेल्स है तो ऐड डेटा लेबल्स पे
फॉर्मेटिंग आप कर देंगे, बढ़ा देंगे, कलर आप सेट कर लेंगे, यहाँ पे हल्का सा डार्क कलर कर लीजिए आप इस यहाँ पे इस लाइन को सेट करेंगे, कलर इसका जो है कर देंगे, कलर बदल आप कर ऐड ऐड करने के बाद इसके स्केल को बढ़ाने के लिए शेप हेड पे आप जाएंगे, टैप इफेक्ट्स पे आएंगे, आप इस पे देने के बाद आपको यहाँ से लेवल से आप आकर के डेटा लेवल आप बदल आउट्स टाइप भी आप कलर बदलने के बाद रेंज है इस रेंज डिलीट करने के बाद कुछ आपका रेड कलर पे या आप डार्क टारगेट वर्स चार्ट को भी करेंगे कट, कट करने के बाद आप ले जाएंगे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड यहाँ पे रीजन वाइज सेल्स प्रदर्शित किया जा रहा है, तो नेक्स्ट काम करना है, नेक्स्ट चार्ट हम लाने वाले हैं, आएंगे टॉप 3 या टॉप के आपको पिवट टेबल्स पे पहुंचना है और यहाँ से जो प्राइस के प्राइस पे आएंगे, एम्प्लॉय लिस्ट पे आने के बाद आपको यहाँ से पर ऑफ एक्चुअल सेल्स बाद आप इस अलग से मैंने इस टेबल को कर दिया है और यहाँ पे सम ऑफ टारगेट्स कर दिया है करके तो सम ऑफ सेल्स में से आपको फिल्टर पे आना है और फिल्टर पे आके वैल्यू फिल्टर्स लगाना है, वैल्यू फिल्टर्स लगा करके टॉप 10 सेलेक्ट, टॉप 3 एंड सम ऑफ नंबर एक्चुअल अकॉर्डिंग पर क्लिक पर टेस्ट हैं यहाँ पे प्रदर्शित आएंगे पर आप इंसर्ट पे जाएंगे और चार्ट इंसर्ट बार चार्ट आप इंसर्ट करके कट कर ले और इस चार्ट की डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन पे आएंगे और यहाँ से आप डिज़ाइन चेक करने के बाद आपको डिज़ाइन पे आए साइज पे आना है, फील्ड बटन्स को हाइड कर देना है, ग्रिड लाइंस को हाइड करने के लिए सेलेक्ट करना है डिलीट एंड वैल्यू है, वैल्यू को भी आप डिलीट कर दें, आप यहाँ हाइट फील्ड सेट करेंगे लाइंस बता दिए एंड ये बाद चार्ट टाइटल है, चार्ट टाइटल बता दीजिए रहने देंगे सर पे वैल्यू एड डेटा लेवल करके चार्ट को
कट करेंगे डैशबोर्ड। टॉप 3 का डेटा आपके सामने इससे कर लेंगे। ये था एम्प्लॉय का डेटा। आप इसी तरह से प्रोडक्ट को लाने के लिए पिवट टेबल आएंगे और प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लिस्ट आपको जो लास्ट में टेबल आपने बनाई है उसके बाद आप पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको आना है, यहाँ से पे आएंगे और यहाँ से फील्ड लिस्ट पे क्लिक करके फील्ड करा लेंगे। एम्प्लॉय की आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कर देना और जो फिल्टर है उस फिल्टर को आप चेंज यहाँ पे वैल्यू फिल्टर्स पे आएंगे टॉप 10 एंड ओके पर क्लिक। टॉप 3 है उस पर चार्ट इंसर्ट साइज पे जाएंगे पिवट। आप लाइन चार्ट के लूप ला सकते हैं और अगर आप इसे परसेंटेज में लाना चाहते हैं आपको इस एंड लाना है वैल्यूज रो वैल्यू एज परसेंट ऑफ रो परसेंट ऑफ कॉलम टोटल यहाँ परसेंटेज वैल्यू एज परसेंट आप इसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद आपको चार्ट इंसर्ट करना है पिवट चार्ट पे पाई चार्ट के रूप में करें एंड ओके पर क्लिक। यहाँ पे चार्ट इंसर्ट हो जाएगा और इसको आपको कट कर देना है। अगर आप यहाँ से हटाना चाहते कलर चेंज करना चाहते हैं सेलेक्ट करने के बाद आपको एनालाइज पे रिमूव करने के बाद आप इस कर देंगे लेबल्स एड डेटा एड कॉल आउट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एड कॉल आउट कर दिया है तो कॉल आउट कर देने के बाद एड डेटा सीरीज टाइप फॉर साथ साथ हम यहाँ पे कैटेगरी एंड ओके पर क्लिक तो जो है आपको कट कर दिया। कट करने के बाद डैशबोर्ड पे आना है पेस्ट इस तरह से चार्ट अरेंज करने के बाद का जो कलर रह गया आप सेट आएंगे और डिजाइन पे आएंगे और आप चेंज बाकी जो चार्ट आपके सामने है वो यहाँ पे हम स्लाइसर को इंसर्ट करने वाले हैं। इंसर्ट पे आएंगे और स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। स्लाइसर पे बाद आप कनेक्शन पिवट टेबल्स पे आना है। पिवट टेबल्स पे आने के बाद आपको तो सिलेक्ट कर लेना है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद स्लाइसर पे क्लिक कर देना है और यहाँ से सभी स्लाइसर जो जो आप लाना चाहते हैं उसको कर लेंगे। तो लाना चाहता हूँ मंथ लाना, दोनों स्लाइसर्स को कॉपी करेंगे, यहाँ से करेंगे कट और इधर पे का आप
यहाँ साइज को घटा करके ऑप्शन आएंगे और यहाँ से कॉलम 2 करने के बाद आप इसे तरह से अरेंज हो जाएगा और इस डिज़ाइन को आपको सेलेक्ट करना होगा। डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसी तरह से आप के अलावा भी इंसर्ट पे जाएंगे टेबल पे और यहाँ से कट करेंगे और वहाँ डैशबोर्ड जा करके ये जो स्लाइसर हैं ये हमारे एक फिल्टर की तरह काम करते हैं और ये नहीं आधार पे हम यहाँ पे हम इसके जा करके कॉलम्स में आ रहा है तो 3 नेक्स्ट हमें जो अगर प्रोडक्ट पे भी स्लाइसर चाहते हैं तो करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे प्रोडक्ट के और डैशबोर्ड पे आके इसे करने के बाद इसको और इसके ऑप्शंस आकर के सब सब कॉलम्स को आप यहाँ पे डाल लेते हैं। करने के बाद आपको इस तो इस तरह से हमने स्लाइसर इंसर्ट किया मंथ रीजन प्रोडक्ट। जब हम इस स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो अभी देखेंगे कोई भी डेटा चेंज सिर्फ एक डेटा है जिस पे मंथ वाइज है। यहाँ पे फिल्टर है वो लगा हुआ है रेफ्रिजरेटर पर अकॉर्डिंग आ रहा है। बाकी पे चेंजेस करने के लिए आखिरी हमारा बचा रिपोर्ट कनेक्शन तैयार करना के लिए आपको ऑप्शंस पे जाना है, रिपोर्ट कनेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से जितने टेबल्स आपने इंसर्ट की सभी को सेट कर लेने के बाद आपको पर क्लिक करते ही सभी टेबल्स हमारी इस स्लाइसर से कनेक्टेड हो जाएंगी और स्लाइसर एक फिल्टर की तरह काम करेगा। जैसे अभी इसमें कोई भी फिल्टर नहीं अप्लाई है, टारगेट से एक्चुअल अमाउंट का है और यहाँ पे नंबर ऑफ एक्चुअल सेल्स वर्सेस टारगेट यूनिट नॉर्थ साउथ वेस्ट अलग अलग टारगेट। अगर आप यहाँ पे लेवल्स आपको ऐड डेटा ऑलरेडी टाइप ऑफ ब्लैक एंड आप यहाँ पे जो आपको जानकारी देता है। अब हम यहाँ पे जैसे ही अक्टूबर हमने सिलेक्ट किया तो सारी चीज़ों अगस्त के लिए अलग चेंज आएंगे, अलग चेंज मई में स्टार टाइटल में भी यहाँ पे आप स्टूडेंट एंड इसको एड डेटा लेवल एड डेटा लेवल्स को सेट कर लीजिए। फंड टाइप बदल तो आप कर सकते हैं। स्टार टाइटल को आपको ये कुछ तरह से प्रदर्शित हो। अगर आपको समझ यहाँ पे का प्रदर्शन है तो आप यहाँ पे हेडिंग भी आएंगे और वर्ड आर्ट पे करेंगे हेडिंग आप यहाँ पे मैंने हेडिंग इंसर्ट की है टारगेट सेल्स वर्सेस एक्चुअल सेल्स टारगेट
और इसको सेलेक्ट करके आपको इस फॉन्ट को चेंज करेंगे, फॉन्ट साइज को कम कर देंगे एंड बोल्ड ऑलरेडी कर रखा है, फॉन्ट का कलर ऑलरेडी, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है सब अरेंज साइज को आप इस तरह लिंक डाल, यहाँ पे आपका टारगेट बढ़ता है। हमारा मई में 4 का टारगेट एक्चुअल सेल्स है और 450 का टारगेट है। वहीं पे नॉर्थ रीजन की बात करते हैं तो नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन के भी रिपोर्ट कनेक्शन आएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन पे जाएंगे और इसके सभी के कनेक्शंस को आप स्थापित कर, क्योंकि चेंजेस नहीं हो रहा था, यहाँ पे ओके कर देंगे। अब आपके तरह प्रोडक्ट के लिए आएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन आएंगे, कनेक्टेड कर देंगे, सारे के सारे कनेक्शन जाने के बाद आप इसमें परिवर्तन दें। मान लीजिए हमें रेफ्रिजरेटर का डेटा यहाँ पे एरिया वाइज हो रहा है कि वेस्ट में मई और अगस्त में, जनवरी, फरवरी, मार्च में भी वाटर प्यूरिफायर की सेल, नॉर्थ में इलेक्ट्रिक चेक मार्क हटा देंगे एंड जनरल में अगस्त, यहाँ पे रीजन वाइज सेलेक्ट करते ही आपको दिखने लगा मार्च की, आप इसे तैयार कर सकते